जिस छत्तीसगढ़ में आरक्षण जैसे बड़े मामले को लेकर कांग्रेस लापरवाह हुई और उसी आरक्षण के मामले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर स्थानीय युवाओं के आरक्षण के मुद्दे को सरकार ने लगातार तरजीह नहीं दी और कई भर्ती प्रक्रिया को लंबित रखा। उसी छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने कई नए वायदे किए, लेकिन सरकार बनने के बाद भी सरगुजा एवं बस्तर संभाग के युवाओं की मांग स्थानीय को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में 100% आरक्षण के मुद्दे को लगभग भूल सी गई है। किंतु पश्चिम बंगाल के मामले पर वहीं भाजपा नेता जिले में बैठकर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इन नेताओं को कम से कम आरक्षण जैसे मुद्दे पर अपने राज्य के युवाओं से भी बात कर लेनी चाहिए। दूसरे राज्य के आरक्षण के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा के नेता अपने छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर एवं सरगुजा संभाग के युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार बनते ही सरगुजा एवं बस्तर में स्थानीय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख क्यों स्पष्ट नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करने को सरगुजा भाजपा के राष्ट्रीय नेता पत्रकार वार्ता पर बैठ जाते हैं। खैर, राजनीति की विडंबना यही तो है कि जो बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती। इसके इतर तितर की बातें कर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। खैर, जिन्हें छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है वे पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोल रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। देखिए, परसों कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन किए ओबीसी का रिजर्वेशन 118 मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया उस राज्य में, बिना ओबीसी आयोग के अनुमति के, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए, जिसको 2010 के बाद जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने लागू किया था, उस ओबीसी के जारी सारे प्रमाण पत्र को रद्द करने का काम किया है, ताकि एक्चुअल जो समाज के पिछड़े और गरीब लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। ये पूरी तरह से ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन के साथियों के द्वारा एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का काम कर रही थी, जिसको कलकत्ता के हाई कोर्ट ने उसमें विराम लगाया है, उसको रोकने का काम किया है और संविधान को बचाने का काम किया है। ममता बनर्जी ने खुलेआम बयान दिया है, जो आप सबके संज्ञान में होगा, कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है। एक तरीके से वो संविधान का धज्जी उड़ा रही हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। तो संविधान के रक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट का ये फैसला एक नज़ीर साबित होगा, ताकि कोई भी राज्य सरकार संविधान की अवहेलना न कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि हमारे देश में धर्म आधारित आरक्षण कभी लागू नहीं हो सकता, और अंबेडकर जी की बात का भी अवहेलना ये इंडी गठबंधन के लोग और ममता बनर्जी सरीखे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।